2018 में चंद्रायन गुट्टे से कंटेस्टेंट एमएलए थे, तो वो टाइम पे आप चंद्रायन गुट्टा ही एरिया क्यों चूज करें आप? करना चाहिए और आप भी मुखालिफत उसी की करना चाहिए, कम्युनिटी की मुखालिफत नहीं करना चाहिए। जी आप अभी सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया। पकड़ के चंद शरपसंद लोग किसी को मार के कुछ अपने मजहबी नारा लगाओ बोल रहे हैं, नहीं गलत। हम अगर पार्टी में भी कोई गलत काम करेंगे या उनके पॉलिसीज गलत होंगे तो हम उनके भी खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई हिंदू मुसलमान को मारा या मुसलमान हिंदू को मारा तो वो पूरे गोदी मीडिया पूरा दिन भर वही चलाएगी। कोई मैं कालू बोल के मैं एक दल बना ले रहा हूँ, गोरू बोल के एक दल बना ले रहा हूँ, कोई लड्डू बोल के खुद जा रहा हूँ, जो मुँह को आया बोल रहा। अरे भाई उन चले गया दुनिया से। अगर उसके रहते हुए आप बोल सकते थे, आपका बाप दादा भी नहीं बोल सकता था उनके सामने, क्योंकि वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाए इनॉग्रेशन के लिए। तो ये इनॉग्रेशन एक पीसफुल गेस्चर है आपकी तरफ से या फिर एक पॉलिटिकल मूव? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑन हैपनिंग हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अवैस और आज हम मिलने वाले हैं हैदराबाद के एक जानी मानी शख्सियत और एक फेमस एथलीट मिस्टर ईसा मिस्री से। तो आइए मिलते हैं ईसा मिस्री से और जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक। सेफ्टी फर्स्ट टाइम। चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट। पहला सेगमेंट रहेगा अपना जिसमें आपकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड अपन सवाल करेंगे थोड़े। उसके बाद सेकंड सेगमेंट रहेगा आपकी पॉलिटिकल जर्नी। फिर थर्ड सेगमेंट रहेगा रैपिड फायर क्वेश्चंस का, वो उसके साथ ख़त्म रहेगा। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस में कुछ सवाल रहेंगे जो आपको दिए गए ऑप्शंस में से चूज़ करके आंसर करना रहेगा। बिल्कुल। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेगमेंट से। चलिए। तो ईसा भाई आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और आपकी स्कूलिंग और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जी, मैं खाजीपुरा शक्करगंज में मेरी पैदाइश हुई और हम लोग 4 भाई और 6 बहनें हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद जनाब उबैद बिन अली मिस्री साहब मरहूम अल्लाह रहमा मेरे वालिद थे, और मेरे बड़े भाई अली बिन उबैद मिस्री साहब जो मरहूम है उनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह रहमा। बड़े भाई थे, और मेरे 2 छोटे भाई हैं, उमर मिस्री और अयूब मिस्री, जो मेरे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरी स्कूलिंग तो वहीं पर अपने पहले जो है यहिया पाशा की जो दरगाह है जी, फुलुक उसके अंदर मेमोरियल मेमोरियल बॉस्टन, स्कूल है, राइट? फुलुक मेमोरियल बॉस्टन जी स्कूल था, जी। उसमें मैं स्टार्ट लिया। फिर स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा। हाँ फिर किलपैट्रिक स्कूल से मैं 7th और 10th वहीं से दिया। जी। उसके बाद तिजारत में उतरे बड़े भाई वालिद के साथ, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत करते हुए जी रहे हैं। तो आप जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करे थे आपकी उम्र क्या थी ईसा भाई, और आपका इंस्पिरेशन कौन थे वो जानना है सबसे ना। मेरे वालिद जनाब उबैद मिस्री साहब जो एक उनके ज़माने के रेसलर थे, कुश्ती जो लड़ते हैं, जी। तो उन्हीं से मैं बहुत इंस्पायर। इंस्पायर होता था और उनके बातें सुनता था, और वो हमेशा यही गुफ्तगू करते थे कि मैं ऐसा किया वैसा किया। उनके जो भी वाक़यात होते थे वर्जिश से लेके कुश्ती लड़ने तक, जी। मैं उससे इंस्पायर होके बाद में मैं भी जो है, जैसे मैं मेरी उम्र शायद 15-16 साल थी, तब से स्टार्ट किया मैं। तो तालीम की। जी हाँ, दोनों भी जी। मैंने के बॉडी बिल्डिंग के लिए भी वहाँ से स्टार्ट किया और तालीम भी किया। आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए ईसा भाई, जी और आपके माशाल्लाह जो फर्जन है बेटे, वो लोग भी जो है सो बॉडी बिल्डिंग में अच्छा नाम कमा रहे। जैसा आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए, आप अपने बेटों में से किसको ऐसा इंटरनेशनल लेवल तक जाते हुए देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटे भी एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास करके अहमद मिस्री, उस्मान मिस्री और सईद मिस्री, तीनों भी जो है बॉडी बिल्डिंग किए हैं। मज़ल मीनिया वर्ल्ड नेशनल बॉडी बिल्डिंग में अहमद मिस्री सेकंड और उस्मान मिस्री भी सेकंड, और दूसरे फिजिक्स में जो है 3rd प्लेस लिए हैं वर्ल्ड वाइड। जी। मज़ल मीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप माशाल्लाह। जो अमेरिका से बेस्ड है, जी। उसके अंदर मेरे तीनों बेटे हिस्सा लिए, और अभी भी जो है वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 ब्रांच है अभी। जी।
एक बहादुरपुरे पे है, एक हुसैनी आलम, एक अत्तापुर और एक मल्लेपल्ली। जी, जो अभी रिसेंट जी हाँ, जिसका इनॉग्रेशन हुआ। जी हाँ। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट जो है ये ऐसा भाई, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्पोर्ट है बोलते हैं इसको, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगता। तो आप जब स्टार्ट करे थे वो टाइम पे ये स्पोर्ट ऐसी था क्या जैसा अब है, जितना महंगा स्पोर्ट बोलते हैं? नहीं है, वो टाइम में इतना महंगा स्पोर्ट्स नहीं था ये। जी। महंगा तो देखिए भाई, कोई भी गेम जब भी हम करते, चाहे हम्म। वो बॉडी बिल्डिंग हो या रेसलिंग हो, जी। पैसा तो सब में लगता है। जी। क्योंकि एक आम आदमी की जो ग़िज़ा रहती, डाइट रहती, हम्म। और एक जो स्पोर्ट्समैन रहता, जैसा बॉडी बिल्डर हाँ। हो या जो भी है, जी। उसको थोड़ा स्पेशल डाइट लेना पड़ता, बिल्कुल। उसके लिए ज़्यादा खर्चा आता। हम्म। और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को रहती गवर्नमेंट सपोर्ट, कब रहती, जब उन्हें कोई नामवर हो गया या उसका उतना वर्ल्ड वाइड नाम हुआ तक। मगर वो वर्ल्ड वाइड नाम होने से पहले उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी मिलना चाहिए। जी। उस वजह से अपने इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जी। अगर गवर्नमेंट आगे आई उसको, जैसे कि थोड़ा सपोर्ट करिए बैक। हाँ जी। सपोर्ट करी, वो भी नीचे टाइप में, जब हम्म। नीचे रहता, जैसे वो स्टेट चैंपियन बना, उसको वहां से अगर अच्छी सपोर्ट मिली हम्म। तो नेशनल चैंपियन बनता, फिर वो इंटरनेशनल खेल सकता। हाँ, थोड़ा स्पॉन्सरशिप भी एक प्रॉब्लम रहती है वो हाँ, टाइम। और क्या है, अपने पास स्पॉन्सर्स किसको स्पॉन्सर करते हैं, क्रिकेट हो या टेनिस, बस कुछ हाँ, कुछ बचे, बस कुछ थोड़े प्राइम स्पोर्ट्स चुने को बस। हुए हाँ। गेम्स है उसी के ऊपर स्पोर्ट्स वो स्पॉन्सर करते हैं, बाकी का कुछ भी नहीं। हाँ। हाँ। सेकंड सेगमेंट में बढ़ने से पहले एक दो तीन सवाल और भी थे जो फर्स्ट सेगमेंट में इंक्लूड करना चाह रहा था मैं, जैसे हम्म। कि आपके जब अर्ली स्टेज था, जब आप अपने प्राइम पे थे, और स्ट्रगल भी जो आप करे बॉडी बिल्डिंग में, वो टाइम पे आपको सपोर्ट कौन करे, और आपके जो क्लोज फ्रेंड बोलो या फिर आपको सपोर्ट का सिस्टम कौन थे आपके साथ? देखिए साहब, वो टाइम में तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं किया, मैं अपने घर वालों के हाँ। सपोर्ट हाँ। पे ही आगे बढ़ा, और खुद जो माशाल्लाह। मेहनत करते थे हम लोग, जी। तिजारत करते थे, उसी से हम कमा के हम्म। अपना स्पोर्ट्स किए। कभी कोई गवर्नमेंट से हमको आज तक भी जी। कुछ भी नहीं मिला, सपोर्ट नहीं था कोई कुछ भी। सपोर्ट नहीं। नेशनल खेले, हम्म। इंटरनेशनल खेले, कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट से खास करके। हम्म। मगर हमको फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी वजह ये थी कि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ बिजनेस भी करते थे। जी। उस बिजनेस से हम कमा के अपना पैशन पूरा, अपना शौक़ पूरा करते थे, जो एक स्पोर्ट्स के लिए हम बहुत, यानी कि एक हम्म। दीवानगी रहना पड़ता है ये इसके लिए। जी। ऐसा नहीं खाली थोड़ा शौकिया कर लिया, नहीं, एक दीवानगी के हद तक हम इसको किए हैं, हम्म। और आगे भी अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो अब जो यंग जनरेशन जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट एंड अ करियर चूज करना चाह रही है साहब भाई, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे आप? स्पोर्ट्स करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर साथ साथ पहले अपना करियर बिजनेस में या कोई अच्छे जॉब का हम्म। आपका अपॉर्चुनिटीज़ है तो पहले उधर तवज्जो दीजिए। अच्छा अच्छा। अगर आप जॉब और या फाइनेंशियली बिजनेस स्टेबल हो फाइनेंस, जाओ। हाँ, विदाउट फाइनेंशियली स्टेबल के आप कुछ भी नहीं करते। जब फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, जी। तभी आपको जो है स्पोर्ट्स में भी आप आगे जा सकेंगे। जी। क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और हम्म। पहले में और अब में गेम बहुत चेंज हो चुके हैं, हर गेम। हम्म। पहले इजी था मसला, जी। अब आजकल बहुत, यानी कि टफ हो गया है, कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ गए हैं। जी। और तो पहले अपना बिजनेस के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दें, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स करेंगे तो ही कामयाब होंगे। जी। नहीं, आप सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे तो कामयाब होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। अब जो गरीब है बेचारे, उनको सपोर्ट मिलता नहीं, वो लोग हम्म। बहुत ही मेहनत कर करके जो है, या किसी को कुछ स्टेज मिल गया तो वो थोड़ा आगे चले जाता है, हम्म। जिसको स्टेज नहीं मिला वो पीछे चले जाता पीछे चले है, जाता ऐसा है। है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है ईसा मिस्री साहब का पॉलिटिकल जर्नी। जी तो ईसा भाई, आपसे एक जो क्वेश्चन है, जी आप जब 2018 में चंद्रायन गुट्टे से कंटेस्टेंट एमएलए थे, जी। तो वो टाइम पे आप चंद्रायन गुट्टा ही एरिया क्यों चूज करें आप? क्योंकि मैं, मेरा बिजनेस, मेरा और मुकाम, मेरे ननियाल जी। वगैरह सब बारकत से है, और चंद्रायन गुट्टे से ही ताल्लुक़ है, बल्ला गुड़ा और चंद्रायन गुट्टा। हम्म। तो और और मेरे जो बहुत सारे चाहने वाले, समझिए जी। दोस्त अहबाब, हम्म। जो मुझे पसंद करते हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अखलाक रखे तो पूरे हर जगह आपको पसंद करते हैं। पसंद करते, सही मगर बात। मैं उसी मुकाम पे था, और जो कांग्रेस पार्टी थी जी।
वो लोग मुझे वहां से टिकट देने के लिए वो लोग मेरे पास अप्रोच हुए, मैं जी। गया नहीं, वो लोग खुद आए मेरे पास, हम्म। आके हम आपको सीट देते बोले। और अच्छा। मेरा इरादा भी लड़ने का था इलेक्शन वहां से, जी। तो मैंने कॉन्टेस्ट किया वहां से। हैदराबाद में ग्रेजुअल डेवलपमेंट तो हो रहा, जैसे कि ब्रिजेस बन रहे, रोड वाइडनिंग भी हो रही। आपको ऐसी क्या चीज़ की कमी दिखी जो आप भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर लिए और करे तो करे एमआईएम जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ करे, इसकी वजह क्या हो सकती रूलिंग पार्टी तो वो टाइम में टीआरएस थी। है? जी। हाँ, वो वहाँ तो से एमएलए, हाँ ठीक है, जी, वहाँ वहाँ के के रूलिंग एमएलए जो एमएलए, है राइट। एमआईएम के हमारे अकबर ओवैसी साहब है। जी। तो कोई भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब एमआईएम जाके वो यूपी, बिहार, हम्म। आसाम जहाँ चाहे लड़ सकती, तो वैसा हमको भी आज़ादी है, हम भी जो है कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप अगर अपना पब्लिक के लिए सर्विस देना चाह रहे, आपका कोई चॉइसेबल एरिया है, तो वहाँ से लड़ सकते हैं। जी। रूलिंग पार्टी में चाहे एमआईएम रहो, कांग्रेस रहो, टीआरएस रहो, जिस पार्टी से आप ठहरे उस हम्म। पार्टी से आपको जहाँ से टिकट दिए वहाँ से लड़ सकते हैं आप। तो जी। मैं कांग्रेस पार्टी से था, वो लोग चंद्रयान गुट्टे से मेरे को टिकट दिए, इसीलिए मैं वहाँ से कॉन्टेस्ट किया। तो आपको अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ ऐसी कमी दिखी थी जो आप उसको एजेंडा बना के इलेक्ट मतलब अपने आप इंडिया इलेक्शन में में उतरे आप? इंडिया की हर गली, हर रोड आज भी हम्म। मोहताज है डेवलपमेंट के लिए। हाँ हाँ। ऐसा मत समझिए कि पूरा हिंदुस्तान डेवलप हो गया। जी। अभी अभी यानी कि बहुत सारी तरक्कियां रुकी हुई है। जी। और देखिए अभी आज भी बता रहा हूँ मैं, हम्म। एक चंद्रयान गुट्टा बोल के नहीं है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम करते। हम्म। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कई दूसरे स्टेट में ब्रिज बना रहे, फिर देखे तो ब्रिज गिर जा रहा। हाँ, बराबर। तो इस टाइप के जो है कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको अपना ज़्यादा नफ़ा चाहिए उनको, हम्म। तो वो नफ़े के खातिर वो लोग कुछ भी कर दे रहे, कोई मिलावट, कोई भी चीज़ की कर दे मिलावट रहे, कर सही। देते। तो वो तहकीक, वो उसके ऊपर नज़र अभी भी नहीं है, अभी भी रखना चाहिए। वो लोग नज़र रख के उनको जो है सही करना चाहिए हर चीज़ को। आज भी हमारे ओल्ड सिटी हो या न्यू सिटी, हर जगह आज भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं जो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट होना है। जी। आपके नज़र में डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन क्या है? जहाँ इंसान जो है सुकून से उसको उसकी जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लाइट है, नल है, रोड है, बेसिक ड्रेनेज, फैसिलिटीज। वो तक वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो है आज की तारीख में भी कई बस्तियों में मुकम्मिल नहीं है। जी। अब वो अभी जैसा आप हाँ, यानी कि दुबई जैसा तस्वुर तो नहीं कर सकते आज। हम्म। सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम वो तो भी सही हो गई, तो इंसान जो है सुकून से अपना जी लेता। जो रिसेंटली अपने पास पुराने पुल पे एक वाकया हुआ, हम्म। जो हादसा बोलेंगे इसको, हम्म। हादसा जो हुआ उसके वजह से भाईचारा डिस्टर्ब हुआ हैदराबाद का, और जो अपने पास हारमोनी थी वो भी जी। डिस्टर्ब हुई। तो इससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके कई रुख निकल के आ रहे हैं जैसा जैसा आगे दिन जा रहे हैं। मैं जो मेरी तहकीक में आया, जो न्यूज़ के ज़रिए से मैं देखा, हम्म। कोई एक आदमी जो नशे की हालत में, ड्रंक आदमी जो नशे की हालत में है, वो जाके कुछ बैनर वगैरह फाड़ रहा, जो भी, जी। उसकी हम वहाँ सख्त पे डिस्टर्ब मुखालिफत करा जी। करते हैं। उसके लिए पुलिस को हम कहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दे। हम्म। कोई कम्युनिटी का रहने दो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जी। ईसाई, कोई भी रहने दो, जी। हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी गलत काम किया उसके लिए हम उसके खिलाफ हैं, उसको बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दें, और उसके जो भी जहाँ का भी है, वो जो भी है, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और रहा भाईचारे का सवाल, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों से गुजारिश है जी। कि आप जो है किसी के बहकावे में मत आएं। हम्म। एक आदमी पी के, यानी कि शराब की नवेशी, यानी कि शराब पी के अगर कोई गलत काम करता है, जी। वो कोई कम्युनिटी का रहने दो, मुस्लिम का रहने दो, हिंदू का रहने दो, कोई भी रहने दो, उसकी हम मुखालिफत करना चाहिए। और आप भी मुखालिफत उसी की करना चाहिए, कम्युनिटी की मुखालिफत नहीं करना चाहिए। जी। अभी देखिए कोई भी मजहब का आदमी कोई गलत करा तो कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती, हम्म। वो आदमी गलत हो सकता है, उसकी जो गलीज आदतें हैं, फितरतें हैं। जी। और कई लोग बहकावे में आके, चंद लोग, जी। आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया। खत्म ही हो जब गया आप था। रियल में, आप अपनी जिंदगी में जब रोड पे अब आते हैं, बस्ती में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, वो चीज आपको महसूस ही नहीं होगी। आज भी भाईचारा अभी भी जिंदा है। आज भी भाईचारा जिंदा है और आगे भी रहेगा। क्यों? जैसे मैं हूं, मैं मुस्लिम हूं, जी। मैं किसी को तकलीफ देना क्यों चाहूंगा? बिल्कुल।
अगर आप हमारे दीन इस्लाम में साफ लफ्जों में लिखे हुआ है ला इकरा फी दीन, यानी कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जी। किसी को जबरदस्ती दीन में लाए, कोई आ रहा किसी को लाए भी तो उल्टा वो गुनाहगार रहेगा। हमारा दीन इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनो बोल के बोलना या जबरदस्ती करना। ना उसका उन्हें ना उसका उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ना करवाने वाले को, दोनों को भी पनिशमेंट है। वो तो नहीं करेगा और इन्हें भी करवाए। तो हमारे पास ला इकरा फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जी। और किसी मजहब वाले को या किसी मजहब के जो भी उनके जो चीजों को मानते हैं उसको बुरा मत कहो, बोल रहे कुरान में हमारे पास। अगर तुम उसे बुरा कहोगे, यहाँ तक बोले कि अगर तुम उसे बुरा कहोगे तो वो पलट के तुम्हें बुरा कहेगा। यहाँ हमारा दिन अच्छाई का रास्ता बता रहा, रोक दे रहा है चीजों को। तो आपका भी अपना मजहब जो है वो भी अच्छाई बताता होगा, तो आप वो अच्छाई के साथ चलो। जी। ये नहीं कि पकड़ के चंद शरपसंद लोग किसी को मार के कुछ अपने मजहबी नारा लगाओ बोल रहे, ये भी गलत है। वो लोग चंद लोग हैं, वो हो सकता उनको जो है कोई पॉलिटिशियन यूज कर रहा होगा, कोई बैरूनी मुमालिक, पड़ोसी मुमालिक उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे कि भाई तुम लोग एकजहती के साथ नहीं रहेंगे तो वो दूसरे मुल्क को फायदा होगा, दूसरे लोग को फायदा होगा। तो हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को चाहिए कि मिलजुल कर एकजहती के साथ और हमारे मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए एकजहती के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। ईसा भाई, अब फिर जो आने वाला इलेक्शन रहेगा, जब फिर से आप कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह यानी कि उसका सिस्टम रहेगा तो बराबर करेंगे जी। हमारी पार्टी जहाँ से भी, मैं तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हूँ जी। अगर वो लोग कहीं डिसाइड करेंगे, अगर वो कहीं से मुझे टिकट देंगे या मुझसे कुछ जो भी पार्टी के जिम्मेदारान हमें जो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और अगर पार्टी को भी हम सपोर्ट जरूर करते हैं, अगर पार्टी में भी अगर कोई हमारे को गलत दिखेगा जी, तो अक्सर होता है कि भाई ये पार्टी में हूँ मैं, ये पार्टी गलत भी कर रही तो मैं नहीं बोल सकता, वैसा मेरा सिस्टम नहीं। हम अगर पार्टी में भी कोई गलत काम करेंगे या उनके पॉलिसीज गलत होंगे तो हम उनके भी खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे हमें वो टिकट दे या पार्टी में रखें या ना रखें। हमारी आवाज अवाम के लिए रहेगी, अवाम की खिदमत और अवाम के लिए जो भलाई का काम है उसमें अगर कोई भी पार्टी आके अगर रुकावट बनेगी तो हम बराबर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। और एक बात आपसे ये करना था ईसा भाई कि आजकल अपने को देखने मिल रहा है हैदराबाद में जो पहले नहीं होता था, आजकल कई दल वाले, जैसे कि अब मैं नाम तो नहीं लूंगा एक्सक्लूसिव, बट कई दल से जो लोग हैं और आए दिन भड़काऊ भाषण देते जा रहे हैं और अपनी जो रिलीजियस हारमनी है और जो अपना हैदराबाद का एक कल्चर है उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, वो लोग, उनका मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम में जो है जहर घोलना और हमारा जो अमन है उसको खराब करना, भाईचारा खराब करना, उनका साफ मकसद है। अभी आप देखिए हमारे पास मुसलमान हैं, अगर उन्हें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा तो हमारे दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है जी। और जब वो पीने वाला खाने वाला आवारा आदमी जाके कोई हादसा करता है तो आप कम्युनिटी को जो है फौरी टारगेट करना जी। ये बदतरीन लोग हैं हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, जो भी ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब कर रहे हैं वो बहुत ही बदतरीन और हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये मुल्क के दोस्त नहीं है, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये टेररिस्ट से बड़े हैं। क्यों? टेररिस्ट तो उसके आगा के हुक्म पे काम कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग के भी आगा है, ये लोग भी हिंदुस्तान का अमन खराब कर रहे हैं। जैसे टेररिस्ट अमन खराब करते, ये लोग भी अमन खराब करना चाह रहे हैं। कोई एक आदमी गलती करा तो पूरी कम्युनिटी को बोल देते हैं वो, और झूठ बोलते हैं, झूठ, इतनी झूठ, सुफीद झूठ बोलते हैं। देखिए अपने हैदराबादी लहंगे और उनके स्टेटमेंट को ऐसा वायरल भी हाँ, क्या बोलते हैं वो, हमारी बहनों को उठा ले रहे, बच्चियों को उठा ले रहे, हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे, फलाना, झूठी बात जी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं जी। कई हादसे होते हैं, मुस्लिम को जो है कोई दुश्मनी से मार लेता है, हिंदू को मार लेता है, बराबर आपस में भाई को मार लेता है, बाप बेटे को मार लेता है, वो न्यूज नहीं बनती। कोई हिंदू मुसलमान को मारा या मुसलमान हिंदू को मारा तो वो पूरे गोदी मीडिया पूरा दिन भर वही चलाएगी। और कोई एक चीज जाने अनजाने में कोई मजहबी आदमी कोई गलती भी कर दिया या जानबूझ के हो गई या अनजाने में हो गई तो उसे भी न्यूज बना देते हैं। उनको हिंदुस्तान के
तरक्की के लिए क्या बात करना है, वो गवर्नमेंट से क्या सवाल करना है, वो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, बस उनका पूरा दिन भर का एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम करो और पुरानी चीजें उखाड़ के लाओ। मुगलिया सल्तनत की बातें जो है आज हो रही, जी। मुगलिया सल्तनत की बातें एक निजाम को भी बदनाम कर रहे कई लोग। हाँ, एक कोई निजामाबाद का कोई एमपी है जी अरविंद, जी वो कह रहा है कि निजाम जो है फलाना, कितनी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। जी। गधा, हाँ, गधे गधे से रिफर कर रहा नहीं था। भाई, हाँ, गधा, ऐसे बात कर रहा। गधा बोलना आपको कैसा आपके जहन में आ रहा? भाई उन्होंने चले गया दुनिया से, जो अगर उसके रहते हुए आप बोल सकते थे, आपका बाप दादा भी नहीं बोल नहीं सकता बोल था सकते उनके थे, नहीं बोल सामने, सकते। क्योंकि वो भी बिल्कुल। हुक्मरान थे। जी। अगर वहां पे कुछ आप गलती करे तो उनके पास भी पनिशमेंट रहती थी जब। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो तब बोलना था जब तुम्हारे बाप दादा जब थे। अब वो बेचारा है ही नहीं, उसकी हुकूमत नहीं है, तुम उसके वो छोड़ दो। हम उनके उनके बारे में अब बात करके फायदा क्या है? मुगल, बाबर, अकबर, वो हुमायूं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, उनके नाम क्यों ले रहे पूरी बाबा? डिविजिव पॉलिटिक्स ही कर रहे पूरी है। बेफैस की बातें हैं। आज के फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे, क्या हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है? एआई का जमाना आ गया है और हमारे पास जैसे तरक्की चाइना कर रहा है, जी, बिल्कुल। हम भी कर रहे हैं, मगर हमारे तरक्की के बीच ये पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो कॉन्सेप्ट अंदर जबरदस्ती के डाल के उसको हमारे मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं ये लोग। यही हो गया। और आजकल कई जैसे कि गौ रक्षा दल वाले लोग हैं, पहले आज से एक अपन 10-15 साल पहले अगर मुड़ के देखेंगे ऐसा भाई, तो ऐसा पहले कहीं नहीं होता था। गाड़ियां रुका के जबरदस्ती मार रहे हैं, उनका स्टॉक नहीं छीन भाई, ले रहे, एक कर एक रहे। बात है, अगर कोई गलत हम्म। गायों को लेके आ रहा, जी। हम खुद उसकी मुखालिफत करते। क्यों? हमारा कानून जब उसकी इजाजत नहीं दे इजाजत रहा नहीं तो दे आप रहा, वो बिल्कुल। काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी नहीं करना चाहिए, ना मुस्लिम करना चाहिए ना हिंदू हिंदू करना करना चाहिए। और वो काम दोनों मिलके भी कर रहे हैं। जी। कई जो है हिंदू उन्हों बेच रहे हैं, उन्हों खरीद हिंदू रहे लोग जो इस तिजारत में मलयूज हैं, उनके कई आप यूट्यूब में मार के देखिए, कई लोग जो है पकड़े गए हैं। हैं। बिल्कुल। हम मगर गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश है मेरी कि वो लोग, कानून उनके हाथ में है। बिल्कुल। अब अगर हर कोई अपना एक दल बना के काम करेगा या कोई कुछ और करेगा, तो फिर मुल्क का निजाम जो कंट्रोल है आपका, आपके हाथ से छीने जाएगा। फिर बिल्कुल। हर कोई अगर कानून के अंडर काम करना चाहिए, कानून का जिम्मेदारी है। अगर कोई कोई चीज ले जा रहा है, गाय ले जाने दो या कोई, तो उसको रोको, उसके ऊपर इलीगली उसको काम करना, उसके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करो। उसका हम खुद तरफदारी करेंगे, हम उसके जो है फेवर में रहेंगे। बट ये मगर लोग अपन बढ़ चढ़ के ये आके लोग बताते आके हैं। कोई कोई मैं कालू बोल के मैं एक दल बना ले रहा हूँ, गोरू बोल के एक दल बना ले रहा हूँ, कोई लड्डू बोल के घुस जा रहा हूँ, उन्हें जो मुंह को आया बोल दे रहा। हाँ। अरे उसके मुंह के अंदर ये तो सोचना, अरे भाई मैं किसको बोल रहा हूँ। कभी उठा के कुछ एमपी साहब के बारे में अक्सर बोलते रहता हूँ, मैं देखा हूँ असद भाई के खिलाफ बोलता है। टारगेट तो बहुत ज्यादा करता है। और एक इंसान जो पूरे इंडिया में जिसकी जो है रिस्पेक्ट है, हम खुद भी रेस्पेक्ट करते हैं, हालांकि हम उनके पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर हम बराबर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। जी। एक शख्सियत है वो, उसको उनको भी उठा के कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। और ये सोशल मीडिया आए जब से, जी। थर्ड क्लास लोग, हाँ हाँ। अच्छे लोग तो होंगे, थर्ड क्लास लोग जो है अक्सर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यूज करके थर्ड क्लास से थर्ड क्लास में कुछ भी बोल दे रहा, हाँ, बोल दे रहा। उसका क्लास भी मालूम हो रहा थर्ड हाँ, क्लास है बोल के, वो सही थर्ड है। क्लास है। अरे भाई मैं सी कैटेगरी का थर्ड क्लास हूँ बोल के मुंह जी। में जो आया उठाया, चलो किसको भी बोल दे रहा उन्हें। हाँ हाँ। ये नहीं सोच रहा सामने वाला क्या है क्या नहीं। वो पुराने हमारे दोस्त कहते हैं अक्सर, अरे भाई सोशल मीडिया क्या है, वो बंदर के हाथ में पत्थर है बोले, पत्थर है, वाह। बस वो बंदर किसके ऊपर भी फेंक दे सकता। तो सही। वैसा हिसाब है ये लोग का। तो ईसा भाई बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर। जी तो इसमें मैं आपसे दो ऑप्शंस में टाइप में क्वेश्चन करूंगा, तो आप उसका आंसर कोई एक ऑप्शन के साथ देना रहेगा। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एथलीट या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। सलाड या बिरयानी? सलाड। सलाड या मंदी? मंदी। मंदी या बिरयानी? मंदी। ईरानी चाय या कॉफी? ईरानी चाय। ईरानी चाय, माशा। ओल्ड सिटी या न्यू सिटी? न्यू सिटी। न्यू सिटी, चलो ठीक। ग्राउंड वर्क या स्टेज स्पीच? ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क। एमआईएम और टीआरएस? जी एमआईएम।
एक ये लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके एक रीसेंट जिम इनॉग्रेशन का, जी। जहाँ पे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाए इनॉग्रेशन के लिए। तो ये इनॉग्रेशन एक पीसफुल गेस्चर है आपकी तरफ से या फिर एक पॉलिटिकल मूव? ये एक फ्रेंडशिप है। हाँ असद भाई की हम रेस्पेक्ट करते हैं और वो भी हमारी करे, अल्लाह का शुक्र है जी। हम उनको इनवाइट करें और वो हमारे इनाग्रेशन में आए और इनाग्रेशन किए। मैं शुक्रगुजार हूँ असद भाई का, जो मेरे बुलाने पे वो आए और इनाग्रेशन किए। थैंक यू वेरी मच। बोल तो आगे चल के ऐसा कुछ है क्या कि आपका रुख उस तरफ भी हो सकता, एमआईएम की तरफ मे भी में? तो इसकी कुछ क्लियरिटी दे सकते हैं आप? दे सकते हैं। जैसा वक्त है, पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है कि जी। जहाँ आवाम का ज़्यादा फ़ायदा है, आवाम को जो जिसके साथ फायदा है हाँ, जिस चीज़ से फ़ायदा है उसकी तरफ लीडर को झुकना चाहिए, उधर जाना चाहिए। बराबर ये एक नहीं अपनी ज़ात के लिए, फ़ायदे के लिए कोई पार्टी चॉइस करना या कोई नुकसान पहुंचा रही कोई गवर्नमेंट में, अभी जैसे कांग्रेस हो या टीआरएस हो, जी। आवाम को अगर नुकसान पहुंचा रही, अगर वहाँ एमआईएम फ़ायदा पहुंचा रही तो एमआईएम के साथ ठहरना पड़ेगा। ये है असल मेन चीज़। एक आपकी शायरी से पहले भी मैं सुना सा हूँ, एक शायरी कुछ बोल सकते तो हमारे लिए? क्योंकि मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, शायर नहीं हूँ, मगर फिर भी एक शेर आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मेरे वालिद अक्सर ये कहते थे, चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, मंजिलें किसी के नक्श कदम देखती नहीं। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, जो निकल के रास्ता चलता और जो मेहनत करता जी। उसको जो है मंजिलें एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला पहुंच जाएगा और अल्लाह ताला उसे कामयाब करेंगे। तो चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, मंजिलें किसी के नक्शे कदम देखती नहीं। यानी कि जब मंजिल पहुंचे आप तो उन्हें कौन आ रहा नहीं देखते, उसके नक्शे कदम नहीं देखती, जो चला मेहनत किया वो मंजिल पा लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसी शायरी के साथ अपन इस पॉडकास्ट को इख्तिताम पे लाते हैं और हमारे तमाम व्यूअर्स को थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन विद मैं भी जो है कुछ आपके व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा, आपकी पॉडकास्टिंग के लिए भी कहना चाहूँगा। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, नौजवान लड़के हैं ये और इनकी जुस्तजू है कि आवाम के सामने कोई बड़े लोगों को पेश करने के उनका मेन मकसद नहीं है। अब हम जैसे आम लोग को भी वो लोग चॉइस करके जो है उनके प्लेटफॉर्म पे लाके उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों का सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और जो है लाइक फॉलो करो इन्हें और इन्हें आगे भेजाओ ताकि ये और अच्छी से अच्छी आपके साथ जो है ब्रॉडकास्टिंग कर सके। और आपके सामने जो बड़े लोग को तो अक्सर लेके आते हैं बड़े ब्रॉडकास्ट वाले, ऐसे लोग जो आम आदमी को भी लाके आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो खास करके ऐसों को जो है सब्सक्राइब करो। दी हैपनिंग हैदराबाद को दी हैपनिंग हैदराबाद को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और जो है हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आप और आगे तरक्की करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके छोटे भाई हैं हम लोग, इंशाल्लाह आपकी दुआ ऐसी रहे तो और आगे भी जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।